चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कुछ ये 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले 6 क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले नेक्स्ट 6 फिर दोबारा करेंगे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आप लोगों ने एक टाइप करी थी, याद करो, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया। कह रहे हैं इफ पी एक्स, यहाँ पे जो पी एक्स है हर क्वेश्चन के अंदर, ये पी एक्स जो सिंबल है किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो px क्या है, एक px एक पॉलिनोमियल गिवन है। कह रहा है फाइंड p ऑफ 2√2। इस p ऑफ 2√2 का मतलब यही है कि हमें इस क्वेश्चन में जहां जहां x है ना, उसकी जगह सिर्फ 2√2 पुट करना है और उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देना है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो चलो देखो, हमारा क्वेश्चन 1 है, हमें पॉलिनोमियल दी है px इज इक्वल टू x² माइनस 2√2x प्लस 1। अब हमें p 2√2 निकालना है। 2√2 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो जहां जहां x है पूरे क्वेश्चन में आपने वो 2√2 पुट कर देना है। 2√2 प्लस 1। अब आप 2√2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 2 4, √2 into √2 2, 2 4 8। अब आपको 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करना है, वही आ जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से करोगे 4, √2 into √2 2, 2 4 8, बट ये -8 आ जाएगा, प्लस 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो सिर्फ कोई भी क्वेश्चन है ऐसे, फाइंड p√2, p 2√2 की जगह कोई भी चीज है, आपको सिर्फ x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल देनी है, ये उसका आंसर रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, आपको एक देखो px दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे बोला था ना फाइंड p 2√2, इसमें बोला फाइंड px प्लस p ऑफ -x। इसका मतलब क्या हुआ समझो। हमारे पास क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू x प्लस 3। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में फाइंड करना है p ऑफ x प्लस p ऑफ -x। मतलब जो भी px की वैल्यू होगी उसको ऐड कर देना है p ऑफ -x की वैल्यू के साथ। px की वैल्यू क्या है, इस px की वैल्यू क्या है, वो तो ये रही, ये px की वैल्यू तो है, तो इस px की जगह तो हम ये लिख सकते हैं प्लस ये जो p ऑफ -x है ना, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए px की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी, वो तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल ही है। जब भी आपको p ऑफ -x की निकालनी हो तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x नजर आ रहा है सिर्फ उसकी जगह आप -x कर देना, सिर्फ वेरिएबल का साइन चेंज कर देना, क्योंकि हम p ऑफ -x निकालना है। p ऑफ -x का मतलब हो गया जहां जहां x है उसकी जगह आपने माइनस का साइन कर देना है। एक तरह से हमारे पास p ऑफ -x की जो वैल्यू हो गई वो है -x प्लस 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ p ऑफ x प्लस p ऑफ -x लिखेंगे। p ऑफ x की वैल्यू वही हो गई x प्लस 3 और p ऑफ -x की वैल्यू आ गई -x प्लस 3। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब ब्रैकेट्स खोलोगे तो ये -x प्लस 3 रहेगा। इससे क्या होगा, आपका वेरिएबल जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या रहेगी 3 प्लस 3 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या आ गया, 6। तो इस टाइप में हमेशा याद रखना, सिर्फ आपने x की जगह क्या कर देना है, -x कर देना है, उससे आपके पास p ऑफ -x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको p ऑफ x मतलब x प्लस 3, p ऑफ -x मतलब x -x प्लस 3, इन दोनों को ऐड कर देना, उसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 क्यूब। हमें x का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो उस वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें x का कोफिशिएंट बताना है वो इसके अंदर बताना है, इसके एक्सपेंशन में बताना है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, x प्लस 3 के ऊपर क्यूब लगा है। मैंने पहले भी बताया था कि जब x प्लस 3 किसी ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर या होल क्यूब लगा हो तो पहले हमें उस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद जिसका कोएफिशिएंट पूछा गया है वो आंसर निकालना है।
अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो x+3 होल क्यूब दिया हुआ है, होल क्यूब है, तो हमें यहाँ पे a+b होल क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, जो हमारे पास होती है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। अब इस आइडेंटिटी से पहले हम इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको खोलेंगे। तो देखो a हमारा क्या है यहाँ पे x, तो x³ + 3³ + 3a² + 3ab²। तो इसको सॉल्व करके हमें पहले देखना है कि इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। ये आ जाएगा x³, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा आपका 3 3 9x² + 27x। ये हमने पहले इसको खोल दिया। एक्सपैंड करने के बाद अब आपसे पूछा था x का कोएफिशिएंट बताओ, और इस क्वेश्चन के अंदर जो x है वो यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट हो गया वो हो गया 27। सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 27। ये था हमारा कोएफिशिएंट। अगर मान लो इसके अंदर x की जगह x² का पूछा होता तो आपका आंसर 9 होता, x³ का पूछा होता, अब x³ के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता, तो x³ का जो कोएफिशिएंट होता वो क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो ऐसे करने हमें ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना हमेशा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें दिया है x/y + y/x = -1। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन द सेंस कि इन क्वेश्चंस की डिजिट भी चेंज नहीं हो सकती। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कई जगह ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको डिजिट्स भी चेंज नहीं मिले। देखो इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कैसे करना है, पहले आपको इसका एलसीएम लेना है। x और y का जब आप एलसीएम लोगे ना तो xy रहेगा। वेरिएबल्स के केस में एलसीएम ऐसे लिया जाता है, जो भी xy का एलसीएम आएगा वो xy आएगा, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है राइट साइड से, x × x x², y × y y² = -1। अब ये जो xy यहाँ डिवाइड कर रहा है वो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो x² + y² = -xy हो जाएगा। फिर इस -xy को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो x² + y² + xy, जब इधर सारी टर्म्स आ गई तो इधर रह गया 0। अब देखो आपको ना मेन आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। सोचो ये कौन सी आइडेंटिटी में आपने देखा था, ये कंसेप्ट कहां देखा था उसको सोचो। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a³ - b³। मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। a - b a² + ab + b²। अब मैं बस a और b की जगह ना x और y कर देता हूं। a और b की जगह आप क्या कर दो, x और y कर दो, क्योंकि क्वेश्चन x और y में चल रहा है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्वेश्चन में x और y कर दो। x² + y² + xy, ये पूरी टर्म ये रही, ये सारे पॉजिटिव थे इसलिए माइनस की लगी। अगर इसमें ये xy नेगेटिव का होता तो यहां प्लस हो जाता, क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी में xy नेगेटिव होता है और माइनस वाली आइडेंटिटी में xy पॉजिटिव होता है। अब यहां से हमने x² + y² + xy की वैल्यू क्या निकाली, 0 निकाली। तो इसका मतलब अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह 0 डाल सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू में 0 डाली है। अब 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आना है, तो x³ - y³ = 0। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या था, यही तो निकालना था x³ - y³, तो आ गया x³ - y³ = 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मतलब मेन आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। बार बार बोल रहा हूं, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है, आइडेंटिटीज ऑब्जर्व करनी आती है ना, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी है। अब देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझो। अब अगले क्वेश्चन में फिर एक आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश करो
कि अगले क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी क्या लगेगी। देखो हमारा क्वेश्चन है 49x² माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2, एक आ रही है 7x माइनस 1/2। मुझे देखते ही समझ आ रहा है इधर a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, और हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दो, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, जो हमारे पास होता है a² माइनस b²। अब देखो 7x का स्क्वायर करेंगे तो 49x² आ जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इधर आप एज इट इज रहने दो। अब जैसे नॉर्मल हम कैलकुलेशन करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, ये जो 49x² है जब आपका इधर जाएगा 49x² के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी एज इट इज, इधर -4, ये कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर में क्या आया, माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ 2-3 पार्ट्स हैं। आपको कहता है ये पॉलिनोमियल है, ये पूरा फ्रैक्शन में आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके अंदर हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। पहले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। डिग्री मैंने आपको समझाई थी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री जो भी उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री, और हाईएस्ट डिग्री किसकी देखनी है, हमेशा वेरिएबल की। अब यहाँ पे वेरिएबल इतने सारे चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्लियर समझ आ रहा है वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री 6 है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई, यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया 6। सेकंड पार्ट में बोला है द कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ आपके पास ये है। इस x³ का जो कोफिशिएंट होगा बहुत ध्यान से सोचना है, जल्दी में आंसर नहीं देना, क्योंकि इस फ्रैक्शन के नीचे, इस पॉलिनोमियल के नीचे 5 भी चल रहा है। अब ऐसे समझो, ये जो 5 है, ये 5 तो तीनों के लिए है, इसका मतलब मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अब दोबारा मैं कुछ ऐसे लिख दूं थोड़ा इजी बनाने के लिए, क्योंकि 5 इसी के नीचे है ना, तो अगर मैं 1/5 इंटू x³ करूं, ये ऐसे लिख लूं या ऐसे लिख लूं, बात एक ही है। अब x³ का जो कोफिशिएंट आ गया वो क्या आ गया, 1/5। डायरेक्ट 1 मत लिख देना, अगर ये नीचे 5 ना होता, अगर ये ना होता तब x³ का कोफिशिएंट आपका 1 आता, लेकिन अपॉन में एक नंबर है, वो नंबर तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, उसको पहले सेपरेट करो, फिर आपको पता लगेगा कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। तो यहां पे हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा x³ का, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1/5। क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के करो। अब अगला ऐसी कंसेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। अब x की पावर 6 के नीचे तो ऐसा कोई फ्रैक्शन में है नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इज -1, क्योंकि इसके साथ माइनस चल रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वो -1 हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, वो है फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म होती है बेसिकली हमारे पास जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता। अभी मैंने बताया था जब हमने इस 5 को तीनों के साथ सेपरेट करा था तो एंड में 1/5 आया था। जब हमने इस 5 को तीनों के साथ सेपरेट कर दिया था, क्योंकि बाकी सबके साथ तो वेरिएबल चल रहा है, तो यही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, तो ये हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म। तो हमारी जो कांस्टेंट टर्म हो गई वो क्या हो गई, 1/5। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।